गुड मॉर्निंग डियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने साथ साथ में अपनी फैमिली और सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। ये देखिए कितनी अच्छी शानदार बात बोली गई है। नॉर्मली हम लोग अपना लाइफ में क्या देखते हैं, जो लोग प्लांट लगाते हैं, जो लोग ट्री लगाते हैं, वो ये बात जानते हैं कि हम आने वाले समय में मैं इस पेड़ के पत्ते या अगर छाया कभी नहीं बैठ पाऊँगा, पर वो अपने ज़िंदगी का जीने का जो मकसद होता है, लाइफ जो होता है, वो समझते हैं। नॉर्मली हम अपने लाइफ में देखते हैं, वो आज जितने भी लोग भी यूथ है अपने एम्प्लॉय के पीछे पड़े हुए रहते हैं, अपने इकोनॉमी के पीछे पड़े हुए रहते हैं, अपने डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। पर आगे का जनरेशन और फ्यूचर को कैसे सस्टेन करना है, कैसे बचाना है आने वाला जनरेशन को, पर ये नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं है ये। तो चलिए आज शुरू करने से लेक्चर, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप्स। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आई एम आशुतोष कुमार, योर टीचर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे शुरू करने से पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम सभी लोग जानते हैं अपना लाइफ में क्रॉप्स जो है बहुत एसेंशियल है। विदाउट नॉट ए पॉसिबल टू लिव। आज से 10,000 साल पहले बात करें तो एलिमेंट जो हुआ करते थे वो रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, वो रॉ मटेरियल कच्चे फ्रूट्स ये सब खाया करते थे। उन्हें क्रॉप्स के बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, आविष्कार एक से एक होते गया, तो क्रॉप्स का भी काफ़ी लोग तो क्रॉप्स भी कल्टीवेशन भी देखने लगा। नॉर्मली हम लोग अपना लाइफ पे क्या देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई ट्री हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो किसी तरह का स्पीसीज हो या क्रिएचर, उन्हें सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो वो फूड होता है, फॉर एग्जांपल यदि हम लोग ह्यूमन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, जो बॉडी को फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स यदि किसी प्लांट्स को, एक ही प्लांट को कई बड़े पैमाने पे यदि हम लोग उसका खेती करते हैं या कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन वी गॉट? प्लांट ऑफ द सेम काइंड grow on the vast area on the large scale is called crops. ओके, अब हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया अच्छी बड़ी कंट्री है, पर मोस्ट ऑफ द फार्मर डिपेंड ऑन रेनफॉल, एज वी ऑल नो दैट व्हाट हैपन व्हेन प्रॉपर रेनफॉल not occur in summer season, then what happen? Then most of the farmer got डेप्ट, कर्जे में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही लॉस होते हैं। उनमें फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल किया जाता है, खाद भी, अच्छी क्वालिटी का जो सीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो कि ताकि किसान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे हमारे कंट्री में फार्मर्स को बहुत अहम तरीक़ा से देखा जाता है। उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, और दूसरी कंट्री में जाकर देखे तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि ऐसा अमेरिका ऐसा कंट्री है। चले, तो क्रॉप्स में कितने तरह का क्रॉप्स होते हैं? काफ़ी सर्दी हो गए अचानक सुबह, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप।
तो यहाँ रबी क्रॉप क्या है? द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। अब हम लोग जो अब देखेंगे यहाँ पे रबी क्रॉप जो है वो है जो विंटर सीजन में जो ग्रो किया था। और विंटर सीजन में अनाज का जो बुआई का जो टाइम होता है वो क्या है? अक्टूबर से मार्च तक। जैसे वेट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, सरसों हो गया, ये सभी जो क्रॉप्स है ये रबी क्रॉप्स है। दे डू नॉट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या है यहाँ पे? द क्रॉप इज सोन इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो क्रॉप को जो सोन किया जाता है, बुआई जो किया जाता है, तो इसको हम खरीफ क्रॉप करते हैं। एग्जाम्पल ले लें, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, राइस, ये सभी एग्जाम्पल है। जून और सितंबर के महीने, ये महीना जो होता है वो रेनी सीजन का होता है। और खरीफ क्रॉप के लिए वो खरीफ क्रॉप नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रेनफॉल। ओके, तो यहाँ पे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप? वी ऑलरेडी हैव सीन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रबी का क्रॉप और खरीफ क्रॉप में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो खरीफ क्रॉप जो है ये रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का जून से सितंबर को सोन करने का टाइम होता है और यहाँ पे इसको अक्टूबर से मार्च। ओके, अब हम लोग यहाँ जून से सितंबर में स्पेशली कौन सा करते हैं? वो क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। और वो कब होता है? रेनी सीजन में। ओके, इस occur in rainy season and rabi crops occur in winter season. Why we need a winter season? Because these crops only need humidity in large amount, and as we all know that humidity always have higher in winter season. What is the definition of humidity? The presence of water molecule in atmosphere is called humidity. कोई कंफ्यूजन? जिससे कोई भी कंफ्यूजन होगा वो हम बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे so let's be see here next preparation of soil. As we all know that अब एग्रीकल्चर का क्या प्रैक्टिस होना चाहिए? बेसिक प्रैक्टिस क्या होना चाहिए क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए? ऐसा थोड़ी है कि क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर जो अनाजे जो होते हैं वो खेते में फेंक दिए जाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका क्रॉप्स का ग्रो हो जाता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। उसकी बेसिक प्रैक्टिसेस है, बेसिक स्टेप्स है ताकि क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे उगाया जा सके। नॉर्मली हम लोग अपना लाइफ में देखते हैं, यदि कोई चना हो या फिर कोई कोई फल या सब्जियां हों, फॉर एग्जांपल हम लोग टमाटो ले लेते हैं। हाँ, हम टोमेटो में क्या होता है, यदि टोमेटो का अच्छी तरह से बेसिक प्रैक्टिस नहीं हुआ उसका प्रोडक्शन को लेकर के, तो टोमेटो नहीं होगा। टमाटो को लगाने के लिए सबसे पहले उसका छोटा पौधा उसको तैयार करना पड़ता है। छोटा पौधा तैयार करने के बाद वहाँ से उसको हटाया जाता है और उसके लिए लार्ज अमाउंट, और उसके लिए जो सॉइल होना चाहिए काफ़ी लूज सॉइल होना चाहिए, फर्टिलाइज़र प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे में हम जो टोमेटो है वो गमले में भी उगा सकते हैं यदि ऐसा प्रैक्टिस रहा तो। तो लेट्स बी सी हियर व्हाट इज द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स सी ये बेसिक प्रैक्टिस। सॉइल का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। सॉइल का प्रिपरेशन सबसे पहला स्टेप होता है ग्रोइंग क्रॉप्स का, वो है सॉइल को लूज करना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सॉइल को लूज क्यों करेंगे, वाई विल लूज ये सॉइल।
क्योंकि सॉइल यदि हम लोग लूज करने से जो अर्थवर्म होता है, माइक्रोब्स होता है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उस काफ़ी अच्छा तरह से सरवाइव कर सके। अब वो यदि सरवाइव करेगा तो जो सॉइल है, ग्रो सॉइल में जो क्रॉप्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रो होने में। नॉर्मली हम लोग देखते हैं किसान लोग क्या करते हैं, जब बारिश जब होती है तो मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा गीला कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा गीला जाता किया जाता है। उसी में ही मतलब ट्रैक्टर चलाया जाता है, किसी तरह का मशीन इस्तेमाल किया जाता है सॉइल को लूज करने के लिए, एकदम बहुत ज़्यादा गीला करने के लिए। उसके बाद क्या किया जाता है, वो अनाज फेंक दिया जाता है बहुत डेंसली, हाई मात्रा में हम लोग ग्रास देखना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद वही ग्रास को फिर अरेंज करके फिर एक जगह से दूसरी जगह को प्लेस करके ग्रो किया जाता है लार्ज मात्रा में। ओके, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। ओके, तो नॉर्मली हम लोग आज के डेट में क्या देखते हैं, जो किसानी जो इस्तेमाल करते हैं, जो फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल जो इस्तेमाल किया करते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा सॉइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रोब्स होते हैं, जो अर्थवर्म होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। और जब वो सर्वाइव नहीं कर पाता है तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अब उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एमोनिया सल्फेट के, अमोनिया नाइट्रेट की तरह कोई इस तरह का फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है। इससे ह्यूमन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, माइक्रोब्स होना चाहिए और डिकम्पोज होना चाहिए सॉइल ऑर्गेनिज्म का, तभी प्लांट ग्रो कर पाएगा। सो दिस आर द बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, टिलिंग एंड प्लगिंग, द प्रोसेस एंड लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज लेटेड। ओके, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हो गया कोई भी इक्विपमेंट एग्रीकल्चर का, तो वो हम उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ओके, खेती करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट हो तो हम उसको बोलेंगे इम्प्लीमेंट। तो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे लिया गया है द प्लग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो प्लग शाफ्ट है, कोई बीम है, ये प्लग शेयर है। तो वाई वी यूज दिस, वाई वी यूज दिस। अब हम यहाँ पे देखेंगे यदि सॉइल में यदि फर्टिलाइजर ऐड करना है तो बाय प्लगिंग वे एंड टिलिंग, इफ़ यू हैव टू। एशियन टाइम में देखो फर्टिलाइजर का ज़रूरत नहीं पड़ता था, एशियन टाइम में फर्टिलाइजर तो होता नहीं था। एंड टुडे गवर्नमेंट इज फोर्सिंग टू मोस्ट ऑफ द फार्मर दे यूज मस्ट एनिमल excreta, for example cow dung, buffalo dung. So these are the basic essential for एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में हम जो देखेंगे इसका बेसिक थिंग देखेंगे। अब प्लग शाफ्ट है, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एंड वाई वी यूज दिस प्लगिंग, बिकॉज वी हैव टू ऐड फर्टिलाइजर इन सॉइल तो मोस्ट ऑफ द कास्ट। And nowadays today, indigenous wooden plug increasingly being replaced by iron plug nowadays. अब जो आयरन जो प्लग होता है टुडे, आयरन जो प्लग है वो आजकल रिप्लेस कर रहा है वुडन वाला, जो इंडिजिनियस जो ट्रेडिशनल है, पुराने ज़माने के जो लोग खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो अपना बनाए खुद की बनाए हुए वस्तु से खेती करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर ऐड करना। ये देखिए मॉडर्न वे,
ये जो बीम है ये आयरन का बना हुआ है। पर अब कल्टीवेटर जो है अब सारा टेक्नोलॉजी अब बहुत चेंज हो चुका है। ये बहुत पहले इस्तेमाल हुआ करता था, आज से 10 साल और 20 साल। आप लोगों को भी शायद मालूम होगा, जिसका जन्म 2008 2007 में हुआ होगा, उन्हें नॉर्मली देखने को मिला होगा कि अपने लाइफ में वो बंदा जो था, वो आदमी जो था मिठाई वाला कोई, वो पहले खेती करता था, वो खेती छोड़ करके कोई और अपना काम कर रहा है। सो दिस वाज द वेरी एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे कल्टीवेटर के बारे में बात करें। यहाँ कल्टीवेटर बहुत तरह से किया जाता है। एज वी ऑल नो दैट हियर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में हम लोग जो प्लग होय इस सब का टूल्स का जो इस्तेमाल जो करते थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, सो बट नाउ ए डे एक किसान अब क्या इस्तेमाल कर सकता है, जिसका अपना ज़मीन है, वो एक ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकता है कल्टीवेट करने के लिए। कल्टीवेटर, ओके। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द कल्टीवेटर इज सेव लेबर एंड टाइम। इन प्रीवियस वे वी ऑलरेडी हैव सी होय एंड प्लग which is time consuming and much labor. ओके, तो सॉल्विंग में आएंगे। लेट्स वी सी हियर द नेक्स्ट बेसिक प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे लेट्स वी सी सॉल्विंग। यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग क्या करेंगे। अब किसान क्या करेंगे, किसान सॉइल का प्रिपेयर कर चुका, लूज कर चुका है। अब कल्टीवेटर से ट्रैक्टर को प्लगिंग कर चुका है। अब आई बारी सीड का बुआई करने के लिए। ओके, बिफोर ग्रोइंग प्लांट इन ऑन लार्ज स्केल, बिफोर ग्रोइंग प्लांट ऑफ सेम काइंड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। ओके, द फार्मर क्या करता है, उसमें देखता है कौन से सीड अच्छे होंगे, कौन सा वैरायटी ऑफ सीड अच्छे होगा, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली दिस टाइम फार्मर्स यूज टू हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड। ओके, HYB, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सीड होता है। क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, जिससे किसान को कई ज़्यादा फायदा होता है। ये 1969 से चलते आ रहा है, पर नेचुरली तरीका से जो होना चाहिए, विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर, यूजिंग काउ डंग, पर अब ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता। एंड दिस काइंड ऑफ जो चावल जो होते हैं, वो ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ओके, तो ये सब फैक्ट है बात करनी। तो सॉविंग ऑफ सीड यहाँ पे देखेंगे, एज भी हम ऑलरेडी से इसका इससे है हाई यील्ड। तो गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। तो वो जो सीड होता है, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे वेराइटीज़ के होते हैं, हेल्थी सीड होते हैं, जो डैमेज होने से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। व्हाट हैपन इफ़ यू यूज ट्रेडिशनल सीड्स। जो ट्रेडिशनल सीड हम लोग जब यूज़ करेंगे, अपना इंडिजिनियस सीड खुद का जो इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, किसान यदि ऐसा करे, इतना मतलब 100 क्विंटल उन्होंने अनाज को उगाया, उनमें से 1 kg फ्यूचर पर्पस के लिए उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए, बाकी का जो है खुद का इस्तेमाल किया और बाकी का मार्केट में सोल्व कर दिया। ओके, तो देन व्हाट वी सी, तो सो दिस काइंड ऑफ सीड, ओवन सीड, जो अपना सीड होता है फार्मर का, वो बहुत ही कम इस्तेमाल करता है, ये फिर ना के बराबर कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सीड्स हैं, तो क्या होता है, ये सारे सीड रिक्वायर पेस्टिसाइड, ह्यूज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। इसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और उसे पेस्टिसाइड से क्या हो जाता है, क्रॉप्स को डैमेज, मतलब सीड्स को जो होता है, सीड्स क्रॉप्स ऑफ सीड, अनाज का जो बीज होता है, फॉर एग्जांपल कोई चीज धान ले ले या फिर गेहूं का जौ ले ले,
वो लगभग 30 से 40% वो डैमेज हो जाता है, वो फिर या फिर सड़ जाते हैं। वो जो पार्टिकल जो होता है, माइक्रो जो होता है, कीड़े जो होता है उसमें लग जाने के कारण, एंड व्हाट हैपन, आई स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द वाटर। Okay, let's see your next question. Next topic, traditional tool. As we have already discussed, the indigenous tool made by farmer is called traditional tool. If question is asked, what is traditional tool? The indigenous tool made by farmer, for example, see is traditional. Okay, the traditional tool made by farmer is called, okay, the indigenous टूल मेड बाय फार्मर इज कॉल्ड ट्रेडिशनल टूल। मतलब किसानों को जो खुद का जो बनाया हुआ जो टूल्स होता है उसको हम लोग ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं। अब व्हाट इज द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल टूल, यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा, यहाँ पे ये एक फनल है, ये एक फनल है, यहाँ पे देखिए ये एक फनल है, इसमें किसान बीज डाल रहे हैं ताकि बीज अंदर तक जा सके। ओके, एंड व्हाट ही यूजिंग ट्रेडिशनल टूल, ये ट्रेडिशनल टूल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अब के समय में ये इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है। विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम एंड मच लेबर, ओके, सो दिस काइंड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सोविंग सीड, इस तरह का बीज को बोने में जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर भी चाहिए। पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, पर अब ऐसा नहीं देखने को मिलता। ओके, वी विल सी ये फर्दर। ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, सो सीड ड्रिल और नाउ अ डे। अब यहाँ पे देखेंगे अब के ज़माने में कैसे इस्तेमाल होता है सीड का सोइंग होने का, मतलब सीड का बोआई होने का। दे यूज ट्रैक्टर, ओके, द टूल which is used to help sowing the seed uniformly at proper distance। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीड को सोइंग करने के लिए तो हम लोग ट्रेडिशनल में क्या होना पड़ता था, सीड को सो करने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता था और प्रॉपर डेप्थ भी नहीं होता था। सो दिस आर द क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल टूल। Okay, so we today farmer replace traditional tool using instead seed drill। okay, तो यहाँ पे सीड ड्रिल जो होता है सेव टाइम्स होता है, लेबर होता है। ओके, सो दिस आर द एसेंशियल पर्पस। नाउ वी कम हियर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड नाउ वी डेयर सी प्लांट्स को यदि हेल्थी ग्रो करना होगा